सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए डीएस दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। कृपया आप सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम? रेखा। ये मकनपुर की रहने वाली हैं रेखा, जो इंदिरापुरम में पड़ता है। और यहाँ पर जो इनकी लड़की को उठा लिया गया है, जो ये इन्होंने अपने शब्दों में बताया है। अब ये आप भी थी बताएंगी कि क्या हुआ इनकी लड़की के साथ। तो रेखा जी बताइए, आपकी लड़की के साथ क्या हुआ? मेरी बेटी ने अभी नीट का पेपर दिया था और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। 26 जून को एक लड़की का यस्सू का फोन आया। यस्सू स्वीटी उसके अनेक नाम है, और वो ओला कैब बुक करके घर से ही मेरी बेटी को लेकर के गई थी कि हम जा रहे। मैंने कितनी बार कहा कि मैं चलूंगी साथ, तो उसने कहा कि आंटी आप क्या करो कि मैं तो वहीं जो है मैं चली जाऊंगी। फिर मैं शाम के टाइम कॉल करी कि उसका फ़ोन नहीं उठा। जब फ़ोन नहीं उठा तो मैंने जो फिर दोबारा कॉल करी 9 बजे के करीब, 8-9 बजे। तो जो है उस लड़की ने फिर उधर से उठाया। मैंने कहा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने कहा कि तुम्हारी जो है दीदी मोनिका जो है टॉयलेट में है। मैंने कहा बेटा मेरी बात करा दे। फिर मेरी बात उससे नहीं हुई कैसी भी किसी तरह से। उसने फिर मैं कॉल करती रही, कॉल नहीं उठती थी बिल्कुल भी। तो उस लड़की ने किसी से फ़ोन से बात करी 6-7 तारीख में। वो भी नंबर है, तो उससे जो है लड़की की बात कराई। मैंने पूछा अपनी बेटी से कि बेटा तुम कहाँ हो, कि मम्मी हम हरिद्वार में हैं। मैंने कि बाबू तुमने बताया नहीं कभी भी आज तक कहीं बिगर पूछे ताछे तुम कहीं नहीं जाती, आज कैसे चली गई। तो उसने कहा कि मैं यस्सू के साथ हूँ। यस्सू जो है यस्सू स्वीटी जो है हम मेरे साथ ही आएंगी। ये इस लड़की के अनेक नाम हैं, यस्सू भी, स्वीटी भी, चीकू भी, ये नाम बदल बदल के वो करती है। इसके साथ और भी हैं रिहान विहान वगैरह जो है, और के ये भी हैं। क्या नाम बताया लड़की के, जो लड़की लेके गई थी? यस्सू स्वीटी, इसी के ही ये एक ही लड़की के नाम है। तो वो यहाँ सर ले करके गई, तो लड़की ने बोला कि मम्मी मुझे जब यहाँ से ले करके गई 1-2 बजे के बीच की बात थी, बारिश पड़ रही थी। तो उसने जो है मुझे इतना तो पता था ये कनाउनी का पुल है, वहाँ पर उसने गाड़ी रुकवाई और एक पर्स निकाला, उसमें से उसने प्रसाद खिलाया। कहने लगी कि मोनिका दीदी लो मम्मी पापा घूमने के लिए। ये आपको किसने बताया? ये लड़की ने बताया था, लड़की ने, मेरी बेटी ने, मोनिका ने, कि मम्मी उसने प्रसाद दिया। तो मैंने कहा कि आप जब घर गई थी तो तूने घर क्यों नहीं दिया मम्मी को, कि मेरे ध्यान नहीं रही, कि तेरे पास तो परस भी नहीं था, ये परस कहाँ से आया। तो उनने कुछ नहीं, तू प्रसाद खा बस। उसको प्रसाद खिलाया वो, और प्रसाद खिलाने के बाद उसकी आँख झपटी चली गई। कहने लगी मम्मी फिर पता नहीं जो है, बस मेरे को ये था कि मुझे खींचातानी कर रहे हैं इधर उधर से। तो फिर कुछ भी नहीं पता लगा किसी तरह का भी। मेरी बेटी पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, सब तरह से उसके मेडल भी रखे हुए हैं, उसे टॉफी भी मिली थी। सनराइज स्कूल में पढ़ती थी पहले, निवाड़ी स्कूल में उसका कंपटीशन था। सब बच्चों में वहाँ भी सब ये कह रहे थे कि लड़की हो तो ऐसी पढ़ने में भी और वैसे भी सब तरह से कितनी होशियार बेटा आई हूँ। इसके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए इसे। फिर जब से फिर उसके पास सब मेरी बेटी थी, सभी वो करते थे। आज तक कभी भी किसी ने बुराई भी नहीं करी, कैसी भी वो नहीं करा। जो भी काम करती थी पूछ के ही करती थी कि पापा ऐसे जो है मेरा कहाँ एडमिशन करवाओगे। उन्होंने कही कि बेटा तू पढ़, तेरा एडमिशन अभी और करवाऊंगा। उसने नीट का एग्जाम देने के बाद भी उसके नंबर अच्छे ठीक आए थे, फिर भी कहने लगे कि पापा तुम चिंता मत करो मैं कर रही हूँ। फिर उसका इलाहाबाद दोबारा एडमिशन के लिए कराने के लिए जाने वाले थे ये 10 तारीख में, तो वो पहले ही उस लड़की ने कर ली। फिर हमें जब वहाँ मिली थी काले पत्थर पे, तब जो जानते थे उनका फोन आया कि आंटी मोनिका दीदी यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। मैं कहने लगी मोनिका दीदी कहाँ, बाबू कहाँ मिली, कि यहाँ कि मैंने कि ठीक है। तो हम जैसे इधर से भागे कि भागो मत ना, चिंता मत करो। तो वो बच्चे यहाँ छोड़ करके गए,
उसने सारी कहानी बताई कि मम्मी मेरे देखो यहाँ पे इंजेक्शन लगाते थे, उसके यहाँ पे भी नील पड़े हुए थे, उसके पेट में भी, सिर में भी, और उसके पैरों में कील भी गड़ी हुई थी कि मम्मी उन लोगों के पास बहुत हथियार और वो है, तुम्हें सब मार देंगे, पापा को मार देंगे, भैया को भी। और डरती थी, डरते डरते कहती मम्मी मुझे बेल से बांध दो, नहीं उठा लेंगे, मुझे दोबारा उठा लेंगे, मुझे बेल से बांध दो, नहीं उठा कर ले जाएंगे। वो अगले दिन फिर एक इंस्पेक्टर लोकेश का फोन आया कि आपकी बेटी आ गई। मन की हाँ भाई साहब आ गई। मन की कहाँ से? मैं लोकेश इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, हम उस लड़की को उठा के लाएंगे और जो है 16,000 रुपये हमें पीटीएम कर दो। मैं कहने लगी भाई साहब हम पीटीएम नहीं चलाते, हमारे पास पीटीएम नहीं है कि कहीं से भी कराओ, अगर आपने नहीं कराए तो आपकी बेटी दोबारा उठ जाएगी। तो ये इधर उधर भगे, तो इधर उधर भगे, अगर जो तुमने किसी को भी सुनाई तो अच्छा नहीं होएगा। तो उसके बाद फिर हम लड़की को थाने में लेकर के गए। थाने में लेकर के गए, हमने वहाँ भी सुनाया, सबको कहा, तो उन्होंने कहा यहाँ कोई लोकेश नाम का नहीं है। मैंने कही कि बिगर आईडी के सिम नहीं मिलती, आप इस नंबर को लगाओ और इससे पता लग जाएगी कि ये नंबर कहाँ से आया। उन्होंने हमारी पुलिस प्रशासन ने एक भी नहीं सुनी, कैसी भी। लड़की ने भी गुहार कितनी बेर लगाई कि अंकल मुझे जो है सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, नहीं मुझे खतरा है, सिक्योरिटी चाहिए। हमने भी कितनी बार बोला कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे जो है लिखवा करके साइन करा लिया कि हम इनके माँ बाप को इसे सौंप रहे हैं। सौंपने के बाद हमने कही इसकी डॉक्टरी भी होएगी, वो कहने लगे हमने करा दी। लड़की ने कहा कि मेरी ये नहीं कराई आपने, जो उन्होंने ये ज़बरदस्ती मेरे ये करे, मेरे ये नील पड़ रही है, पेट में भी इंजेक्शन ठोके उन्होंने, होगी। तो हम अगले दिन फिर उसे 15 तारीख में MMG हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो हमने 15 जुलाई, हाँ जी 15 जुलाई को तो MMG हॉस्पिटल में हमने उसके चेकअप करवाई 31 नंबर में, 8 नंबर में, 30 नंबर में, 6 नंबर में, और जो है कुछ उसके टेस्ट और रह गए थे 2-3। तो फिर हम उसे 16 तारीख में लेकर के गए। 16 तारीख में लेकर के गए थे 27 नंबर रूम में। हमने बताया सारी वारदात जो भी हुई थी। लड़की ने खुद बयान करा कि मेरे ये निशान के लिए यहाँ पे टैटू भी गोल बनवाया है इन लोगों ने, जिससे कि हमें पहचान रहे। उसको उससे बयान भी लिए, बयानों की भी कॉपी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा घबराओ मत, डरो मत। कई सारे डॉक्टर थे, उन्होंने कही कि बेटा बैठ जाओ। फिर हमसे उन्होंने पूछी कि आपको कैसे कैसे कहाँ मिली। हमने उन्हें बताया कि जो है कि तुम्हारी बेटी थाने में है, आप आकर के ले जाइए। तो हमने उनसे पूछा कि जो है हमारी बेटी आपको भाई साहब कहाँ से मिली, इंस्पेक्टर से। तो उन्होंने कहा ये मत पूछो कहाँ से मिली है, आप अपनी बेटी को ले जाओ। मैंने कि पता होती, हमें पता तो लगना चाहिए कि हमारी बेटी कहाँ थी या कहाँ से आपको मिली, या कौन छोड़ के गया या कौन लेकर के आया। कोई ऐसे तो रोड पर पड़ी नहीं होएगी। तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया कैसी भी। फिर वहाँ से 27 नंबर रूम से लड़की गार्ड ने बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल का क्या नाम था? MMG हॉस्पिटल गाजियाबाद। हाँ जी। तो मुझसे उन्होंने निकालने के बाद जो है फिर मैंने बाहर देखा। मैंने गार्ड से पूछी कहाँ है मेरी बेटी। मैंने कि मैंने यहाँ पे बैठाया था। कहने लगा मैंने बाहर निकाल दिया था, घबरा रही थी, मैंने सोचा कि बाहर निकलेगी तो जो बैठ जाएगी। मैंने कि तब बैठा रखा, वो डर रही थी। तो बाहर निकलने के बाद हमने सारे में ढूंढा। इसके पापा ने MMG हॉस्पिटल के 1 नंबर रूम में जा करके कैमरे चेक कराए, तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाया, बस रूम से निकलते हुए दिखाई दिए। बाकी आगे 2 कदम के बाद तीसरा कदम नहीं दिखाई दे रहा कैसी किसी तरह का भी। आज 16 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, ना पुलिस हमारी मदद कर रही, ना कुछ वो कर रही। दिन रात हम चक्कर लगा लगा के भी परेशान है, किसी तरह की भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 16 तारीख को 1 महीना हो जाएगा पूरा। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से ये चाहते हैं कि जो है हमारी बेटी मिलनी चाहिए सही सलामत, और जो भी इन कामों को करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।